हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में कोंडल मूवी के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी समुद्र और समुद्र में रहने वाली प्यारी प्यारी कांटेदार मछलियों पर बेस्ड है। मतलब मूवी का मेन प्लॉट समुद्र के पास बसे गांव और वहां रह रहे लोगों पर बेस्ड है। मूवी बहुत अच्छी है, लास्ट तक जरूर देखना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े समुद्र से, जहाँ पर लोग अपना धंधा राशन पाने इस समुद्र में रहने वाली मछलियों से घर चलाते हैं और नॉर्मली सब खुश रहते हैं। मगर इस समुद्र की आड़ में कुछ लोग अपने धंधे को गलत तरीके से चलाते हैं। मतलब ये समुद्र और इसमें किराए पर रहने वाली मछलियां हर जगह फेमस रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ताजा फ्रेश मछलियों का व्यापार होता है। मगर इसमें ये रॉडी लेडी इस समुद्र का नाम ब्रांड यूज करके हजारों किलो बेकार मछलियां सप्लाई करती है, जो कि यहाँ के लोगों को ये ठीक नहीं लगता। सो ये लोग ग्रुप बनाकर इस राउडी लेडी को समझाते हैं कि तुम अपना धंधा कहीं और जाकर करो, हमारे समुद्र को बदनाम मत करो। मगर ये राउडी लेडी थोड़ी नकचड़ी होती है, इनकी एक नहीं सुनती है। मगर फिर भी ये भले मानुस लोग इसे वार्निंग देकर चले जाते हैं। सो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो बंदा इस लेडी रॉडी को ज्यादा बोला होता है, तो ये रॉडी अपने लोगों को भेजकर उस भले मानुस की माँ का मछलियों का दुकान तोड़ फोड़ कर हजारों रुपए का नुकसान कर देते हैं और इस बिचारी को थोड़ा बहुत मार भी देते हैं। सो जब ये बात इस माई की बचवा को पता चला, तो वो उन्हें सबक सिखाने राउडी के अड्डे पर आया और अनुष्ठा शासन की बात करने लगा। मगर इस राउडी का दिमाग पहले से ही खराब था, तो ये अपने लोगों से इस भले मानुस की खूब पिटाई करवाने लगती है। तब यहाँ आता है इस मूवी का मेन हीरो मैनियल, तो अपना हीरोइन ने धोबी पछाड़ खूब मारता है। यहाँ चल रहे इलीगल धंधों की वीडियो बनाकर पनवेल भेज देता है। और अब मैनियल और इसके लोगों की थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि लेडी रॉडी इन भले मानुस लोगों से बहुत ज्यादा दबंग होती है। इसलिए अपने दबंगई का फायदा उठाकर भले मानुस को पुलिस के झूठे डंडे खाने को बोल देती है। जब ये बात मैनियल उसके लोगों को पता चला, तब ये लोग कुछ दिन यहाँ से कहीं और जाना मुनासिब समझते हैं और दूसरे शहर एक बड़े शिप पर काम करने जाते हैं। मगर रास्ते में पीटर नाम का एक बंदा मैनियल को देखकर भागने लगता है। बंदा कौन है, क्यों भागा, ये आगे पता चलेगा फ्रेंड्स। सो अपना हीरो लोग काम पर लग जाते हैं और ये शिप समुद्र में रह रही किराएदार मछलियों को पकड़ने आगे बढ़ती है। तब पीटर शिप में इस बंदे को कॉल कर बताता है अगर मैनियल वहां आया होगा तो उस पे ध्यान रखना। अरे यार, फिर सस्पेंस। तो थोड़ा आगे जाते ही, मतलब बहुत आगे जाते ही, समुद्र के ऊपर वाला एरिया अपना रुख बदल लेता है और तगड़ा बवंडर आता है। मगर जैसे तैसे कर शिपकर्मी इस बवंडर को पार कर लेते हैं और फाइनली मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में काफी मछलियां पकड़ लेते हैं। मगर जब मैनियल का दोस्त आलोसिया मछली को फ्रीज कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से आलोसिया के सर में चोट लग जाती है, जिससे इसकी तबीयत देर ब देर बहुत बिगड़ती जाती है। मैनियल शिप को फौरन समुद्र के किनारे जाने को बोलता है, मगर जॉनसन इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वो चाहता है पहले बाकी का काम पूरा हो जाए। इस बात को लेकर जॉनसन मैनियल में काफी बहस होने लगती है। तब जॉनसन कहता है अगर हम अभी से किनारे की ओर निकलेंगे तो 6 दिन लग जाएंगे पहुंचने में। इससे अच्छा होगा कि पहले हम बाकी का काम पूरा कर ले, अगर इसे मरना होगा तो मर ही जाएगा। और जॉनसन की इस बात से जॉनसन के लोग भी एग्री करते हैं। मगर मैनियल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर फाइनली जॉनसन मान जाता है और किनारे की ओर जाता है। और कुछ टाइम बाद ही आलोसिया मर जाता है और आलोसिया के मरते ही जॉनसन का इरादा बदल जाता है और अब ये कहता है आलोसिया तो मर ही गया, तब अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं, अच्छा होगा हम अपना पूरा काम कर वापस जाएं। मगर मैनियल और इसके दोस्त इस बात पर राजी नहीं होते। ये बस जल्द से जल्द आलोसिया को उसके घर वालों को सौंपना चाहते हैं। मगर जॉनसन बाकी लोग जाने को तैयार नहीं होते। ये सब सोचते हैं जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे, जाने वाला तो चला गया, हम अपना काम अधूरा क्यों छोड़े, आखिर पैसों की जरूरत सबको है। तब मैनियल कहता है अगर आलोसिया की जगह तुम्हारा पिता होता तो क्या तब भी तुम यही करते। मैनियल की इस बात से दोनों में झगड़ा हो जाता है और यहाँ तगड़ी फाइट होती है। इसके बाद जॉनसन मैनियल के दोस्त को समझाता है कि आलोसिया की बहन की शादी करनी थी, मगर अब वो नहीं रहा, पर मैं चाहता हूँ काम खत्म करके हम वापस जाएं, ताकि जो पैसे आलोसिया को मिले उससे उसकी बहन की शादी हो सके। ये बात तुम मैनियल को समझाओ। फाइनली दोस्त मैनियल को समझाकर मना लेता है और अब कहानी में एक तगड़ी ट्विस्ट आती है जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। तो सब खाना खा रहे होते हैं, मगर मैनियल चुपचाप आलोसिया की याद में पड़ा होता है। तब जॉनसन का आदमी मैनियल को खाने को बोलता है और कहता है इस वोट पर जो भी काम करने आता है वो हम लोगों के हिसाब से ही रहता है, मगर तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। इससे पहले खासम खास जॉनसन का दोस्त काम करता था और वो भी तुम्हारी तरह उछल रहा था, आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली। तब मैनियल बताता है उसका नाम था डेनियल और वो मेरा भाई था, उसके साथ क्या हुआ ये जाने बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सो अब मैनियल जॉनसन के लोगों से डेनियल के बारे में पूछता है और इन्हें डराता है कि अगर जिस दिन मुझे सच का पता चल गया कि मेरे भाई को तुम, उस दिन मैं सबको मार दूंगा। मैनियल की बातों से जॉनसन के लोग डर जाते हैं और मैनियल को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि डेनियल पीटर दोनों दोस्त थे और साथ इस शिप पर काम करने आए थे। मगर शिप में मछली पकड़ने के बजाय ड्रग्स का सप्लाई होते देख डेनियल सारा ड्रग्स समुद्र में फेंकने लगता है, जिससे यहाँ तगड़ी फाइट होती है। और इसी फाइट के दौरान जॉनसन पीटर बाकी लोग मिलकर डेनियल को मार देते हैं और अब ये सब मैनियल को मारने का प्लान बनाते हैं। जब
जब मेनियल रात में सो जाता है तो जॉनसन इसे बांधकर समुद्र में फेंक देता है, मगर ये सब करते एक लड़का चुपचाप इनके डर से देख रहा होता है। और जब ये लोग चले जाते हैं तब ये लड़का शोर मचाता है कि मेनियल समुद्र में गिर गया। ये सुनते ही मेनियल के दोस्त उसे बचाने पानी में जाते हैं और फाइनली मेनियल बच जाता है और अब जॉनसन उसके लोगों का धुलाई शुरू कर देता है। मगर इन दोनों के झगड़ों से शिप में काम कर रहे और लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो लोग अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर यहाँ थोड़ा पैसा कमाने आए हैं और सेफली वापस घर जाना चाहते हैं। सो दोस्त मेनियल को समझाता है, तुम अपना झगड़ा समुद्र के किनारे जाकर कर लेना, अब ये टाइम लड़ने का नहीं, हमें यहाँ से जल्दी निकलने का है। झगड़ा होता है। सो इसके बाद एक बड़ी मछली इनके कांटे में फंसती है जिसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तब जॉनसन अपने एक आदमी को और मेनियल को पानी में उतरने को बोलता है, जिससे मछली को अच्छे से रस्सी से बांधकर खींचा जा सके। मगर यहाँ जॉनसन अपने आदमी को गुड़ा गड़ी सिखाकर एक हथियार देता है, जिससे ये मेनियल को मछली के बहाने उसे पानी में मार सके। मगर मेनियल इस बात से अनजान होकर समुद्र में उतरता है और दोनों मछली को रस्सी से बांधने पानी में उतरते हैं। तभी ये बंदा मेनियल पर वार कर देता है, जिससे मेनियल बुरी तरह घायल हो जाता है और ये बड़ी मछली मेनियल को निगलने इसके पीछे पड़ जाती है। मगर मेनियल होशियारी से इससे बचते हुए मछली को रस्सी से बांध देता है, मगर अभी भी इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये शार्क फिश एक जोर का जंप लगाती है और जॉनसन के बंदे को घायल कर जाती है। सो जैसे तैसे कर दोनों वापस शिप पर आते हैं। इस बंदे का हालत बहुत खराब होता है, ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता। तब जॉनसन के लोग शिप को किनारे ले जाने की बात कहते हैं, तो मेनियल कहता है शिप किनारे नहीं जाएगी जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर लेते। जैसे आलोसिया के साथ हुआ है अब भी वैसा ही होगा। अगर ये मर भी गया तो इसके परिवार वालों को पैसे तो मिल ही जाएंगे, फिर इतनी जल्दी किनारे क्यों जाना, ये मरता है तो मरने दो, काम खत्म किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। और अब यहाँ तगड़ी फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान ये तीनों एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे इन तीनों ने मिलकर डेनियल को मारा था। सो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये तीनों डेनियल को बुरी तरह मारकर उसे पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। सो अब सच्चाई जानने के बाद मेनियल इन्हें धोबी पछाड़ खूब मारता है और इन्हें डेनियल की तरह समुद्र में फेंक रस्सी से बंधी शार्क को आजाद कर देता है। और अब आगे क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हो। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।